बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। आज का हमारा टॉपिक है वाई ICS, यानी ICS किन किन लोगों को करना चाहिए। मेट्रिकुलेशन के बाद जो मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन चल रही है मुसलसल, ICS किन किन को करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ICS का शौक होता है बट उसका ऑब्जेक्टिव नहीं पता होता कि हम ICS क्यों करें। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ICS उनको करना चाहिए जिनका सबसे पहली बात है कंप्यूटर में प्रॉपरली इंटरेस्ट हो, जिनकी मेंटेलिटी कंप्यूटर की थिंकिंग से इंटरेस्ट रखती हो। यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें आपको पहले थोड़ा सा किसी से गाइडलाइन लेनी चाहिए अगर कंप्यूटर आपने मेट्रिकुलेशन में नहीं पढ़ा। सबसे पहली बात तो यही है कि ICS उनको करना चाहिए जिनका कंप्यूटर में प्रॉपरली इंटरेस्ट हो, और सेकंड उनको भी करना चाहिए जो जिनकी बैक मैट्रिक में कंप्यूटर हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा है तो आप भी ICS में आ सकते हैं, क्योंकि आपकी बैक प्रॉपरली कंप्यूटर से रिलेटेड है और यकीनन आपको भी इंटरेस्ट होगा। तो इस लिहाज से ICS में कंप्यूटर रिलेटेड इंटरेस्टेड लोगों को आना चाहिए, यानी कंप्यूटर से जो इंटरेस्ट रखते हो और जिनका पैशन और जिनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपरली एंगेज हो कंप्यूटर स्टडीज के साथ, कंप्यूटर साइंसेस के साथ। इसका स्कोप भी लोग पूछते हैं कि स्कोप क्या है। स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले दिनों में कंप्यूटर साइंसेस एक रेवोल्यूशनरी स्टडीज के तौर पे आएगा, एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा। जैसे कंप्यूटर साइंसेस ने इंडिया में रेवोल्यूशन ले आया। GDP ग्रोथ इतना अच्छा है, उसकी क्या वजह है? उनकी तरक्की की वजह कंप्यूटर साइंसेस। उन्होंने कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट दिखाया इंडियंस ने कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स उठा के इंडिया को दे दिए। माइक्रोसॉफ्ट का CEO है वो कौन है? वो एक इंडियन है। इसी तरह से गूगल ने भी इस इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी ब्रांड ग्रोथ को देखते हुए, गूगल ने भी अपने काफी प्रोजेक्ट्स इंडिया में लॉन्च की हैं। यानी इंडियंस को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इंडिया इस वक्त कंप्यूटर साइंसेस के लिहाज से एक फ्लोरिश कंट्री है और एक जीता जागता दुनिया में सबूत है। देखें, दुनिया के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मोबाइल्स कंपनियां इंडिया में इंटरेस्टेड है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो यंगस्टर्स है, वो बड़ा इंटरेस्टेड है कंप्यूटर में। तो हमें भी इस तरह से करना चाहिए कि अपने यंगस्टर्स को कंप्यूटर साइंस की तरफ लाना चाहिए। और इसका मार्केट में बेशुमार गैप है। डेटाबेसिस हो, प्रोग्रामिंग हो, नेटवर्किंग हो, लैंग्वेजेस का कोई काम हो, किसी किस्म का काम हो, अच्छा खासा मार्केट में गैप है। लोग मार्केट में बंदा ढूंढते हैं। हमें किसी तरह से कंप्यूटर रिलेटेड पर्सन मिल जाए, कंप्यूटर प्रॉपर स्किल्ड पर्सन मिल जाए, कंप्यूटर क्वालिफाइड पर्सन मिल जाए, तो उन लोगों को शख्स नहीं मिलता कंप्यूटर प्रॉपरली स्किल्ड। तो एक कंप्यूटर साइंसेस आप यकीनन ICS में जा सकते हैं और उसका स्कोप भी बेहतरीन है मार्केट में। ICS में 2 टाइप्स हैं, वो उसमें भी लोग कंफ्यूजन होते हैं। यानी उसमें भी कंफ्यूजन है कि हम ICS फिजिक्स में जाएं कि ICS स्टैट में जाएं। देखिए, आपकी अपनी चॉइस है। कंप्यूटर साइंसेस मेन सब्जेक्ट आपका है, इसी बेसिस के ऊपर आपने BCS, BSCS या BSIT या BTech या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है उसमें आपने जाना है। ICS स्टैट उन लोगों को करना चाहिए, जाहिर बात है, जिनका थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट अच्छा है, वो स्टैट में जाएं। मैट्रिक में फिजिक्स अच्छा है तो यकीनन आप ICS फिजिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट का जो चॉइस है ये आपके ऊपर है, आपकी इंटरेस्ट भी है। लोग ये भी पूछते हैं कि ICS के बाद हमें क्या करना चाहिए, ICS के बाद क्या स्कोप है। और मैं भी ये कहता हूं कि आपको आज ही एक लॉन्ग टर्म पैशन को, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को, लॉन्ग टर्म प्लान को बना लेना चाहिए कि आपने जब मैट्रिक के बाद ICS चॉइस करना है तो ICS के बाद क्या करना है ये अभी से डिसाइड कर लें, ताकि इन फ्यूचर कोई मसला ना हो। वालिदैन के दिमाग में भी बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि मेरे बच्चे ने आगे क्या करना है, और स्टूडेंट के दिमाग में भी ये क्लैरिटी रहे कि मैंने आगे जाके फॉर एग्जांपल BSCS करना है, BSIT करना है, BTech करना है, ताकि वो उस तरफ से सोचना शुरू कर दे। वो
आईसीएस के दौरान ही मुख्तलिफ तरह की यूनिवर्सिटीज को देखे, मुख्तलिफ तरह की यूनिवर्सिटीज के मेरिट को देखे, मुख्तलिफ तरह की यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्राइटेरिया को देखे और वो प्रॉपरली तैयार हो आईसीएस के बाद किसी फर्दर प्रोफेशनल स्टडीज में जाने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बड़ी डायनामिक फील्ड है। बीएससीएस, बीएसआईटी, बीटेक के अलावा टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें भी बेशुमार इसका इंटरेस्ट है। यानी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी बैचलर्स हो रहा है बहुत अच्छा, वो भी लोग वो जा सकते हैं जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है। तो आईसीएस से रिलेटेड लोगों के पास काफी चॉइस है। टेलीकम्युनिकेशन में भी अच्छा खासा गैप है, मोबाइल कंपनियां डिमांड करती हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को जो प्रॉपर स्किल्ड हो, जो प्रॉपरली कंप्यूटर साइंसेज की लैंग्वेजेस को जानते हो, उसका नाउ हो रखते हो। तो इसका बेशुमार स्कोप है जो कि मैंने आपको बताया। तो चॉइस आपकी है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा एज अ स्टूडेंट अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप कंप्यूटर साइंसेज में आए और फिर कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड को ज्वाइन करें। इसका स्कोप आज बेशुमार है और आने वाले दिनों में इसका स्कोप बहुत ही बढ़ने वाला है। इसके अंदर बड़ी ज्यादा रेगुलेशंस हैं, इसके अंदर बड़ा ज्यादा स्कोप है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड स्कोप है इसका। उम्मीद है कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाएं, आज से डिसाइड करें कि आईसीएस करना है तो उसके बाद क्या करना है। आज से आप डिसाइड करें और डिसाइड करने के बाद एक लॉन्ग टर्म विजन बनाएं। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपनी बात को इधर खत्म करूंगा इस दुआ के साथ। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।